अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है, नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। देश को सुल्तान की जरूरत, क्यों सुल्तान ने छोड़ा कुश्ती का मैदान, क्या सुल्तान का हुलिया बनाएगा उसका मजाक। सुल्तान एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें हम सुल्तान का रेसलिंग दुनिया का सफर देखते हैं और कैसे आखिरी मौके पर सुल्तान इस फील्ड का बादशाह बनता है, ये भी हम जानते हैं। अब फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या हो सकती है उसकी कहानी। अब सुल्तान को अरफा का प्यार मिल चुका है और उसकी बेटी उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आई है, पर वो ये अभी तक नहीं भूला था कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसकी पहली बेटी उसने खो दी थी, जिसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। कुछ सालों तक रेसलिंग फील्ड में काम करने के बाद सुल्तान फैसला करता है कि वो रेसलिंग से दूरी बनाएगा। अब वो अरफा के लिए रेसलर बना था, पर अब वो चाहता है कि उसकी निजी जिंदगी किसी भी तरह खतरे में ना आए, इसलिए वो हरियाणा लौटता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर तभी एक दिन बुरी खबर आती है कि अरफा का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत होती है। अरफा के जाने के बाद सुल्तान को अपनी 2 साल की बच्ची को संभालना है। वो टूट चुका है, पर किसी भी हालत में वो अपनी बेटी के लिए खुद को संवारता है। अब मुंबई की रेसलिंग एसोसिएशन में काफी बदलाव हो चुका है। सुल्तान के अलविदा कहने के बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एसोसिएशन ने एक दूसरे कोच को चुना है, जिसका नाम है फिरोज। अब फिरोज है तो बड़ा एरोगेंट, जिसे स्टूडेंट्स की पड़ी नहीं है, उसे सिर्फ पैसा का लालच है। उसके स्टूडेंट्स मैदान में उतरते तो हैं, पर वो हार जाते हैं और इस बात का उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। अब वो तो जानता है कि एसोसिएशन और सीनियर्स चाहते हैं कि इस बार इंडिया को इंटरनेशनल जीत हासिल हो, क्योंकि लंबे अरसे तक इंडिया रेसलिंग में पीछे रह चुकी है, पर उसे इस बात का सीरियसनेस नहीं था। फिर सीनियर सुल्तान को फोन करते हैं और कहते हैं, देश को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज कम बैक। सुल्तान कहता है, माफ कर दो सर, मैं नहीं आ सकता। फिर भी सीनियर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। सुल्तान अपनी बच्ची को लेकर मुंबई जाता है। तब वहां कुछ स्टूडेंट्स उसका हुलिया देखकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सुल्तान इतने अरसे तक रेसलिंग की दुनिया से दूर रहा। उसकी वजह से उसकी सेहत पर गहरा असर पड़ चुका था, उसकी तोंद निकल आई थी, वजन बढ़ चुका था। ये देखकर फिरोज उसका मजाक उड़ाता है। सुल्तान उठता है, उसे रिंग में ले जाता है और उसको पटक के जवाब देता है, सुल्तान हूं मैं। सीनियर को लगता है कि सुल्तान मान गया है, पर सुल्तान कहता है कि नहीं सर, एक बार गलती करके परिवार से दूर रहा, मैंने अपने पहले बच्चे को खो दिया, अब दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। फिर वो हरियाणा चला जाता है। वो अपनी बच्ची की तरफ देखता है जो बिल्कुल अरफा की तरह दिखती है। फिर उसे अरफा के शब्द याद आते हैं, तू सुल्तान है और सुल्तान कभी हार नहीं मानते, मेरे प्यार के लिए तू रेसलर बना। अब ऐसे ही रेसलर की देश को जरूरत है। तेरे नसीब में यही लिखा था कि तू देश की सेवा करे, और जब भी तू इस रिंग में उतरता है मुझे तुझ पर गर्व होता है। हमारी बेटी को भी गर्व होगा कि उसका बाप सुल्तान है। फिर सुल्तान को भी लगता है कि शायद वो ना कह के गलती कर रहा है। इधर सीनियर्स एसोसिएशन पूरी तरह से परेशान है कि अब इंडिया को मेडल कैसे मिलेगा। वो मीटिंग में बात ही कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सुल्तान आया है। सुल्तान का हुलिया देखकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब सुल्तान कहता है, सर मुझे पता है कि मुझे अब खुद को बदलना होगा, पर आप बेफिक्र रहिए। तब फिरोज सुल्तान को चैलेंज करता है, कोच का मोटापा देखो और ये रेसलिंग सिखाएगा बाकी लोगों को, ये तो हारने वाला है। फिर सुल्तान और उसकी फाइट होती है। सीनियर और सब लोग वहां पर आकर दोनों को छुड़वाते हैं। सीनियर सुल्तान से कहते हैं, हमने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बुलाया, अगर तुम आए हो तो अपनी मर्जी से। ये सब करने से अच्छा है कि तुम साबित करो कि तुम अपने देश के लिए मेडल ला सकते हो। फिर सुल्तान ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग देता है, ट्रिक्स सिखाता है, उनके डाइट का ध्यान रखता है, सबको एक लाइन कहता है, देखो हम सबसे बढ़कर हमारा देश हमारे लिए अहम है। अभी ऐसा लगे कि हार रहे हो तो खुद को ये बताओ कि तुम सुल्तान हो, तुम बादशाह हो, इस देश की शान हो। फिर आता है इंटरनेशनल मैच का दिन। सुल्तान पार्टिसिपेंट्स को लेकर पहुंचता है, मैच शुरू होती है। इंडिया का पार्टिसिपेंट चाइना के साथ बहुत अच्छी फाइट करता है, पर चाइना के एक पंच की वजह से इंडिया का पार्टिसिपेंट गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। सुल्तान वहां पर आकर तालियां बजाकर कहता है, सुल्तान देश की शान, सुल्तान देश का मान। फिर क्या,
पार्टिसिपेंट के अंदर मानो कोई अद्भुत शक्तियां आ जाती है और वो चाइना के पार्टिसिपेंट को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप पर जीत हासिल करता है। मैच खत्म होने के बाद सुल्तान वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब सीनियर और सारे लोग उसे रोककर कहते हैं कि क्यों जा रहे हो। सुल्तान कहता है, मेरा काम यहाँ पर देश को जीत दिलाना था, वो तो हो गया, अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अलविदा।